हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 एनवायरमेंटल स्टडीज का सेकंड पार्ट पेडागोजिकल कंसर्न्स एंड इश्यूज का न्यू टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जो है टीचिंग मटेरियल्स। इसके पहले के टॉपिक्स जैसे सीसीई, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसे 3 वीडियोस हैं: डिस्कशन, एक्सपेरिमेंटेशन, एक्टिविटीज, कंसेप्ट, सिग्निफिकेंस, लर्निंग प्रिंसिपल्स, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस एंड अप्रोचेस ऑफ प्रेजेंटिंग कंसेप्ट्स। इन सभी टॉपिक्स की वीडियो आपको एनवायरमेंटल स्टडीज सीटेट में मिल जाएगी। आप उस प्लेलिस्ट को ओपन करें और इसमें सारी वीडियो सीक्वेंस में ले सकते हैं। जो टॉपिक आप देखना चाहें उसकी वीडियो आप ओपन करें और उसे देख सकते हैं। चलिए हम एक बार देख लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या सीखा था। उसमें हमने सीखा था कि टूल्स एंड टेक्निक्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं असेसमेंट के टाइम पर और उनमें क्या डिफरेंस होता है। टेक्निक इज अ मेथड विच इज यूज्ड बाय टीचर्स टू कलेक्ट डाटा ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग। बच्चों की लर्निंग देखने के लिए कि उनकी कितनी लर्निंग हुई, उसका डाटा कलेक्ट करने के लिए जो मेथड्स टीचर यूज करते हैं उसे टेक्निक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों से टेस्ट लेना या फिर उनको डिस्कशन में इन्वॉल्व करना, डिबेट करवाना या कोई और एक्टिविटी करवाना, पिक्चर बनवाना या कोई प्रोजेक्ट बनवाना, ये सारी चीजें टेक्निक में आएंगी क्योंकि इनसे ही पता चलता है कि बच्चों की कितनी लर्निंग हुई है। और टूल्स होते हैं एक ऐसी चीज जिसका यूज टीचर बच्चों की लर्निंग को एसेस या एनालाइज करने के लिए यूज करती है। मतलब टेक्निक के थ्रू जो डाटा कलेक्ट होता है उसको एनालाइज करने के लिए, एसेस करने के लिए जिन चीजों का यूज किया जाता है वो टूल कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों से टीचर ने क्लास में डिस्कशन करवाया, लेकिन डिस्कशन में जो डाटा कलेक्ट हुआ उसे एनालाइज करने के लिए टीचर ने जिस चीज का यूज किया, मान लीजिए चेकलिस्ट है या रेटिंग स्केल है, वो सारी चीजें टूल कहलाएंगे। और असेसमेंट के लिए जो टूल्स यूज किए जाते हैं वो है पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल। इसके अलावा और भी टूल्स है जो यूज किए जाते हैं और उन सब के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहां आपको लेक्चर नंबर 7 पार्ट 3 की वीडियो मिलेगी। आप उस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। अब हम आते हैं मेन कंसेप्ट पे। इस वीडियो का जो मेन कंसेप्ट है वो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी शिक्षण अधिगम सामग्री। जिन चीजों का यूज टीचर बच्चों को पढ़ाते वक्त करती है, उनकी लर्निंग इंश्योर करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए करती है, वो सारी चीजें टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आती है। चाहे वो एक टेक्स्ट बुक हो, टेक्स्ट बुक में दी गई कोई एक्टिविटी हो, एक्टिविटी में यूज हुआ कोई भी मटेरियल हो, वो सारी चीजें टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आती है। जैसे कि यहाँ पे कुछ कार्ड्स आप देख सकते हैं जिसकी मदद से टीचर बच्चों को पढ़ा रही है कि ये चीजें क्या काम करती है। बच्चों को वेजिटेबल्स के बारे में बताने के लिए फ्लैश कार्ड्स टीचर यूज कर सकती है, उनकी पिक्चर्स दिखा सकती है ताकि बच्चों को पता चले कि ये जो चीजें हैं वो दिखती कैसी है। ड्राइंग एंड पेंटिंग बच्चों से करवाई जा सकती है ईवीएस में, या फिर और भी एक्टिविटीज करवाई जा सकती हैं जिसमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज होता है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसे टीएलएम भी कहते हैं, is a set of all those things or equipment which teacher uses while teaching his or her learners to make teaching learning process easy and facilitate students learning. TLM वो सारी चीजें होती है, वो सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो टीचर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान यूज करती है ताकि बच्चों की लर्निंग इजी और फैसिलिटेट हो सके। बच्चा इजीली क्लास में, कंफर्टेबली क्लास में बैठे और उसकी लर्निंग भी बने, उस चीज को इंश्योर करने के लिए टीचर्स बहुत सारी चीजें यूज करती हैं। उन सबको टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज टीचिंग एड और इंस्ट्रक्शनल एड। इसे टीचिंग एड या फिर इंस्ट्रक्शनल एड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि टीचिंग में या इंस्ट्रक्शन में जो चीजें हेल्प प्रोवाइड करे वो टीचिंग एड या इंस्ट्रक्शनल एड कहलाई जाती है। जैसे कि फ्लैश कार्ड्स, वेजिटेबल के फ्लैश कार्ड का मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी कि बच्चों को वेजिटेबल के नाम के साथ उनकी पिक्चर भी दिखाई जाती है ताकि बच्चों को पहचान हो सके कि कौन सा वेजिटेबल कैसा दिखता है। साथ साथ बच्चों को फ्लैश कार्ड्स भी दिखाए जा सकते हैं जिसमें बच्चों को एनिमल्स की या वेजिटेबल की या किसी भी चीज की स्पेलिंग अरेंज करने के लिए कहा जा सकता है। वैसे तो जो स्पेलिंग का काम है वो लैंग्वेज में करवाया जाता है, लेकिन ईवीएस एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है जिसे बाकी सब्जेक्ट के साथ कंबाइन करके पढ़ाया जाता है। इसलिए जो टीचिंग एड्स ईवीएस से रिलेटेड है और बाकी लैंग्वेजेस में, बाकी सब्जेक्ट्स में यूज होते हैं, उसे यहाँ पे यूज किया जा सकता है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जो है विजुअल एड, जैसे कि पिक्चर दिखाना हो गया, फ्लैश कार्ड हो गया, यानी जो चीजें हम देख सकते हैं और देखकर सीखते हैं, वो सारी चीजें विजुअल एड में आती हैं।
ऑडियो एड, ऑडियो एड यानी कि जिस चीज को हम सुन सकते हैं और सुनकर सीखते हैं, वो सारी ऑडियो एड में आती है। यहाँ तक कि जो टीचर बच्चों को बोलती है, नॉर्मली क्लास में बातें करती है, बताती है, वो भी ऑडियो एड में ही आता है, क्योंकि बच्चा टीचर को सुन के कुछ सीखता है। ऑडियो विजुअल एड यानी कि जो देख भी सके और सुन भी सके और उससे कुछ सीख सके, वो ऑडियो विजुअल एड में आता है। जैसे कि फिल्म दिखाना बच्चों को, कोई वीडियो दिखाना, या कोई टेलीविजन में कोई कार्टून बच्चों को रेफर करना जिसमें बच्चों की लर्निंग बन सके। ये सारी चीजें ऑडियो विजुअल एड्स में आती हैं। रिसोर्सेज फ्रॉम कम्युनिटी, कम्युनिटी से लेने वाले रिसोर्सेज भी एक टीएलएम कहलाते हैं या टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहलाते हैं। हालांकि वो भी ऑडियो विजुअल एड्स में कहीं ना कहीं आ सकते हैं, लेकिन हमने इसे अलग कैटेगरी में रखा है, क्योंकि जो चीज हम कम्युनिटी से लेते हैं उसे वो कम्युनिटी को वापस करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कम्युनिटी से मान लीजिए गार्डनर को बुलाया। गार्डनर ने बच्चों को क्लास में इंस्ट्रक्शंस दिए, बताया कि गार्डनिंग कैसे होती है, क्या क्या इसके फायदे हैं, लेकिन अल्टीमेटली उस गार्डनर को अपनी पोजीशन पे यानी कम्युनिटी में वापस जाना ही है। वो क्लासरूम में हमेशा के लिए नहीं रह सकता। जैसे ऑडियो विजुअल एड्स हम क्लास में रख सकते हैं, लेकिन हम कम्युनिटी से लेने वाले रिसोर्सेज को क्लासरूम में नहीं रख सकते, इसलिए इसका एक अलग से सेपरेट पार्ट बनाया है। अब हम इन सभी एड्स के बारे में एक एक करके देखते हैं, जिसमें सबसे पहले है विजुअल एड। विजुअल एड्स में बहुत सारे एड्स मैंने मेंशन किए हैं। ये कॉमन एड्स हैं जो ईवीएस में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा अगर टीचर कोई न्यू एक्टिविटी करवा रही है और उसमें विजुअल एड यूज कर रही है, वो भी इसमें आएगा, वो भी एक टीएलएम माना जाएगा। जैसे कि टेक्स्ट बुक और ब्लैक बोर्ड, ये दो ऐसे विजुअल एड्स हैं जो बहुत कॉमनली हर सब्जेक्ट में यूज होते हैं और सबसे ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि जब बच्चों को कोई न्यू टॉपिक शुरू करवाया जाता है, उसके बारे में उसे थोड़ा बहुत नॉलेज टेक्स्ट बुक से ही दिया जाता है। टेक्स्ट बुक से ही बच्चों को बताया जाता है कि ये जो टॉपिक है हम इसमें ऐसे पढ़ने वाले हैं। इसलिए टेक्स्ट बुक और ब्लैक बोर्ड ये दो ऐसे एड्स हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। टेक्स्ट बुक में मान लीजिए कोई ऐसी चीज है, पिक्चर है या कोई फ्लो चार्ट है जो मेंशन नहीं है, वो टीचर ब्लैक बोर्ड के जरिए बच्चों को समझाती है। या फिर क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो टीचर बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे लिख कर देती है और बच्चे उसे नोट डाउन करते हैं। ऐसे ही मैगजीन और न्यूज़पेपर हैं। मैगजीन और न्यूज़पेपर को भी बहुत ज्यादा यूज किया जा सकता है ईवीएस पढ़ाते वक्त, स्पेशली वो कंसेप्ट पढ़ाते वक्त जो डेली लाइफ से रिलेटेड है। जैसे एनिमल्स के बारे में बच्चों को पढ़ाना, प्लांट्स के बारे में, ट्रीज के बारे में पढ़ाना, वो चीजें ऐसी हैं जो मैगजीन में और न्यूज़पेपर में बच्चों को कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। अगर टीचर कोई ऐसी एक्टिविटी करवा रही है जिसमें मैगजीन या न्यूज़पेपर जो वेस्ट हो जाते हैं उनका यूज करना है, तब भी इसका यूज किया जा सकता है। चार्ट्स एंड पिक्चर्स बच्चों को दिखाना, फ्लैश कार्ड्स बच्चों को दिखाना, जैसे मैंने अभी आपको वेजिटेबल का एग्जांपल दिया था, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसमें बच्चों को आइडेंटिफाई करना होता है कि वो क्या चीज है, उसका क्या नाम है। उसके लिए टीचर बच्चों को चार्ट्स, पिक्चर्स या फिर फ्लैश कार्ड्स दिखा सकती है। चार्ट्स और पिक्चर्स और फ्लैश कार्ड्स में थोड़ा डिफरेंस है। फ्लैश कार्ड्स छोटे छोटे साइज के कार्ड्स होते हैं, उसमें बच्चों को एक कार्ड पे एक पिक्चर दिखाई जाती है जिसे बच्चा आइडेंटिफाई करता है। चार्ट्स और पिक्चर्स में क्या होता है कि चार्ट एक फुल फ्लेज चार्ट होता है जिसपे बहुत सारी पिक्चर्स एक साथ कंबाइंड फॉर्म में दिखाई जा सकती है। इसी तरीके से मैप्स एंड ग्लोब्स हैं। मैप्स एंड ग्लोब्स दोनों ही बच्चों को डायरेक्शन बताने में हेल्प करते हैं, लोकेलिटी के बारे में अवेयर करवाने में हेल्प करते हैं। मान लीजिए जब बच्चे को एक लोकेलिटी और दूसरी लोकेलिटी में डिफरेंस करना है, सिमिलैरिटी जाननी है, या ये जानना है कि इन दोनों में कितना डिस्टेंस है, उसके लिए मैप्स का यूज होता है। जब ये एरिया थोड़ा बढ़ जाता है, लोकेलिटी से निकलकर कंट्रीज तक जाता है, तो ग्लोब का यूज होता है। ग्लोब एक 3D पिक्चर है जिसमें बच्चे को बहुत ईजी होगा समझना कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है और कैसा वेदर है, क्लाइमेट है और वैसा क्यों है। पपेट्स, पपेट्स का भी यूज ईवीएस में किया जा सकता है, स्पेशली वो चैप्टर्स या वो टॉपिक्स पढ़ाने के लिए जो बहुत सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए पपेट्स का टीचर यूज करती है। इसके अलावा और भी एक्टिविटीज है जिसमें टीचर मटेरियल्स का यूज करती है, वो सारे टीएलएम में यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आएंगे। जैसे कि बच्चों से कलर्स यूज करवाती है टीचर कोई ड्राइंग या पेंटिंग बनवाते वक्त, वो भी टीएलएम में ही आएगा। जो बच्चा पिक्चर बनाएगा वो उसे देख भी पाएगा, समझ भी पाएगा, इसलिए वो विजुअल एड्स में आते हैं। इसके आगे है ऑडियो एड्स, यानी कि जिस चीज का यूज सुनकर होता है और उस चीज को सुनकर हम कुछ सीखते हैं, वो होता है ऑडियो एड्स, जिसमें टेप रिकॉर्डिंग और रेडियो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। इनका यूज कैसे होता है, मान लीजिए टीचर चाहती है कि बच्चा एनिमल्स की वॉइस रिकॉग्नाइज करना सीख जाए। उसके लिए टीचर बच्चों को टेप रिकॉर्डिंग में वेरियस एनिमल्स की आवाज रिकॉर्ड करके दे सकती है। बच्चा उसे सुनेगा और फिर उसे समझेगा कि ये किस एनिमल की आवाज है। इससे बच्चे को
उन आवाजों की पहचान होगी जो एनिमल्स की होती है, डिफरेंट होती है और बच्चा उन्हें समझ पाएगा। ऐसे ही रेडियो में, मान लीजिए रेडियो में कोई एनवायरनमेंट से रिलेटेड चैनल चल रहा है और टीचर चाहती है कि बच्चा उसके बारे में सुने, तो टीचर उस रेडियो का बच्चों के सामने रख सकती है और उसको चला सकती है ताकि बच्चा उस रेडियो में होने वाली बातचीत को सुने और समझ सके। इस तरीके से ऑडियो एड्स यूज किए जा सकते हैं, लेकिन आज के टाइम में टेप रिकॉर्डिंग और रेडियो इतना यूज नहीं होता क्योंकि इसकी जगह मोबाइल फोन में ले ली है। मोबाइल फोन के जरिए टीचर्स बच्चों को वो चीजें भी बता सकती है जो हो चुकी है। मान लीजिए जो लाइव चैनल है हो चुका है, लेकिन टीचर चाहती है बच्चा उसके बारे में जाने, तो वो मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करके सुना सकती है। अब है ऑडियो विजुअल एड्स, यानी कि जो एड देखकर और सुनकर दोनों चीज को यूज कर हमें लर्निंग प्रोवाइड करे, वो ऑडियो विजुअल एड्स में आता है। जैसे कि टेलीविजन, वीडियोस, फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री एंड मोबाइल फोन, ये सारी ऑडियो विजुअल एड्स में आती हैं। इन सब का यूज टीचर बच्चों को वो चीजें फिल्में या डॉक्यूमेंट्री दिखाने में हेल्प कर सकती है जो टीचर चाहती है कि बच्चों को उसके बारे में पता हो। जैसे कि डिस्कवरी चैनल पे एनिमल्स के बारे में बताया जाता है, ट्रीज के बारे में बताया जाता है, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री, या फिर किसी और कंट्री के बारे में भी डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जा सकती हैं जो यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी अवेलेबल होती हैं। उनको टीचर क्लासरूम में बच्चों को दिखा सकती हैं जो ऑडियो विजुअल एड का काम करेगी। ऑडियो विजुअल एड्स में आती हैं जैसे कि सीडी में हम रिकॉर्ड करके बच्चों को चीजें दिखा सकते हैं, वीडियो सुना सकते हैं। इसके बाद है प्रोजेक्टर है या फिर कंप्यूटर है, ये चीजें भी इसमें ऑडियो विजुअल एड्स में आती हैं। इनका यूज भी रेगुलरली फ्रिक्वेंटली ईवीएस की क्लास में होता है। और जो दिल्ली बाइट्स का प्लेटफॉर्म है, ये भी आप लोगों के लिए एक ऑडियो विजुअल एड है, क्योंकि इसमें अवेलेबल वीडियोस आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस भी बूस्ट कर सकते हैं। आपकी लर्निंग भी इंश्योर हो सकती है अगर आप रेगुलर बेसिस पे अवेलेबल वीडियोस जो दिल्ली बाइट्स में दी जाती हैं उनको देखें और सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करें। जिस भी सब्जेक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं, जिस भी सब्जेक्ट के बारे में आप वीडियोस देखना चाहते हैं, वो आपको डेली बाइट्स पे मिलेगी। और डेली बाइट्स भी आप लोगों के लिए, ईवीएस के लिए तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ईवीएस में बच्चा सीटेट के बारे में नहीं पढ़ता, लेकिन ये आप लोगों के लिए एक ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल चैनल है जिसमें आप अपनी सीटेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टीएलएम जो है रिसोर्सेज फ्रॉम कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी से मिलने वाले संसाधन। अब इसमें 3 चीजें हैं जो मैंने मेंशन की है, जैसे कि प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल। अगर आप बच्चों को किसी फील्ड ट्रिप पे लेके जाते हैं या पास के गार्डन में ही ले जाते हैं या किसी पार्क ले जाते हैं, जू लेके जाते हैं, वो सारी चीजें प्लेसेस आएंगी जो कम्युनिटी की है, उस पर आपका कोई हक नहीं है, लेकिन आप उस जगह कुछ देर एंजॉयमेंट के लिए और कुछ नया सीखने के लिए जा रहे हैं, इसलिए वो ऑडियो विजुअल दोनों में काउंट हो सकती है, लेकिन उसको उन चीजों में नहीं रख सकते जो अभी हमने 3 चीजें देखी। इसे कम्युनिटी में रखेंगे क्योंकि ये कम्युनिटी का पार्ट है। इसी तरीके से अगर आप कम्युनिटी से कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कि आपको अलग-अलग मटेरियल्स के बारे में बच्चों को बताना है, आप वो चीजें कम्युनिटी से लेकर आते हैं, वो चीजें रिसोर्सेज फ्रॉम कम्युनिटी में आएगा, वो विजुअल में तो आएगा ही, लेकिन वो साथ-साथ कम्युनिटी का पार्ट होगा, वो इसलिए वो रिसोर्सेज फ्रॉम कम्युनिटी में मानी जाएगी। इसी तरीके से पीपल, जैसे मैंने आपको गार्डनर का यानी कि माली का एग्जाम्पल दिया था, इसी तरीके से अगर आप हॉस्पिटल से किसी नर्स को बुलाते हैं या फिर आप किसी पुलिसमैन को बुलाते हैं, किसी शेफ को बुलाते हैं, वो सारे रिसोर्सेज फ्रॉम कम्युनिटी होंगे, क्योंकि वर्कशॉप करवाने के बाद या फिर बच्चों से एक्टिविटी करवाने के बाद उन्हें अल्टीमेटली अपने प्लेस पे वापस जाना होगा। इसलिए ये सारी चीजें जो यहाँ पर है, जैसे कि फील्ड ट्रिप बच्चों को लेके जाना या फिर रिसोर्सेज बुलाना या फिर कम्युनिटी में मिलने वाले ऑब्जेक्ट्स को यूज करना, वो सारी चीजें रिसोर्सेज फ्रॉम कम्युनिटी कहलाएंगी। अब हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, मतलब कि हम जो इतनी चीजें यूज करते हैं क्लासरूम में, इसका फायदा क्या है। इसका फायदा बहुत है और सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं चीजों का होता है, इसलिए टीचर्स बहुत मेहनत करके इन चीजों को ढूंढती है, निकालती है, बच्चों के लिए यूज करती है, बच्चों की लर्निंग इंश्योर करती है। फैसिलिटेट स्टूडेंट्स टू मेंटेन लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग, बच्चों की लर्निंग लॉन्ग लास्टिंग हो, लंबे समय तक बने रहे, इसलिए टीएलएम का यूज किया जाता है। अगर एक चीज हम टीएलएम के जरिए पढ़ाएं और एक चीज टीचर सिर्फ लेक्चर देके पढ़ाए, दोनों में से कौन सी चीज फायदेमंद रहेगी? जिसमें टीएलएम का यूज होगा, क्योंकि टीएलएम से बच्चों की लर्निंग लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, वो उनके दिमाग में सेट हो जाएगी। दे हेल्प देम टू गेट एंगेज विद रियल वर्ल्ड। जो टीएलएम है, स्पेशली कम्युनिटी फ्रॉम रिसोर्सेज, वो बच्चों को रियल वर्ल्ड से लिंक करने में, रिलेट करने में हेल्प करती है, इसलिए भी उनको
टीचर्स रिसोर्सेज के फॉर्म में क्लास में यूज करती है। These helps learners to become independent. इन चीजों के मदद से बच्चा इंडिपेंडेंट बनता है, क्योंकि जब टीचर बच्चों को टीएलएम के जरिए पढ़ाती है तो बच्चों की लर्निंग एनहेंस होती है, इंश्योर होती है, और बच्चा अपने आप में ही उस टॉपिक को प्रेजेंट करने लायक बनता है, काबिल बनता है कि जो मैम ने पढ़ाया वो मैं बाकी लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकूं। इसलिए ये बच्चों को इंडिपेंडेंट बनने में हेल्प करती है। इट विल डेवलप साइकोमोटर स्किल एंड एस्थेटिक सेंस ऑफ द चिल्ड्रन। ये बच्चों की साइकोमोटर स्किल्स और एस्थेटिक सेंस डेवलप करती है। कैसे? जब बच्चा एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, टीचर वहां पे टीएलएम यूज कर रही होगी या बच्चों से यूज करवा रही होगी, तो उनकी साइकोमोटर स्किल्स डेवलप होगी और साथ साथ उनकी एस्थेटिक सेंस भी बनेगी। एस्थेटिक सेंस कैसे? बच्चा नेचर में कहीं गया, कोई पार्क गया, किसी गार्डन में गया, तो वहां पे वो नेचुरल ब्यूटी देखेगा, ट्रीज के और प्लांट्स के होने से जो नेचुरल ब्यूटी होती है उसको देखेगा और उस सेंस को वो पहचान पाएगा, वो अपने अंदर से समाहित कर पाएगा। इस तरीके से टीएलएम्स यूज करने में बच्चों का बेनिफिट रहता है। फिर है मोटिवेटेड लर्नर्स टू टेक पार्ट इन एक्टिविटीज एक्टिवली। बच्चा एक्टिविटीज में पार्ट ले सके, उसके लिए बच्चों को ये मोटिवेट करता है, बच्चों को एनकरेज करता है कि जो टीएलएम्स टीचर यूज करिए बच्चा भी उन टीएलएम्स को यूज कर पाए, या उन टीएलएम्स की मदद से जो टीचर एक्टिविटी करवा रही है बच्चा उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो पाए। ये भी एक बेनिफिट है टीएलएम यूज करने का, क्योंकि ये बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो उनको मोटिवेट करता है कि वो भी एक्टिविटी में पार्ट ले। फॉलोस इंडक्टिव अप्रोच। हमने अप्रोचेस पढ़ते वक्त ये देखा था कि इंडक्टिव अप्रोच क्या होती है। इंडक्टिव अप्रोच में पहले बच्चों को सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की चीजों पे लिया जाता है या इजी टू डिफिकल्ट चीजों को दिखाया जाता है। जब टीचर टीएलएम यूज करेगी तो बच्चों को समझ आएगा कि किस तरीके से चीजें होती हैं, उनको धीरे धीरे कॉन्क्रीट चीजें दिखाकर वो एब्स्ट्रैक्ट की तरफ लेके जाएगी। इसलिए इसमें इंडक्टिव अप्रोच यूज होती है, क्योंकि इंडक्टिव अप्रोच कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट या फिर सिंपल टू डिफिकल्ट चीजों की तरफ लेके जाती है। इंडक्टिव अप्रोच के बारे में आपको चैनल की प्लेलिस्ट में अप्रोचेस का जो वीडियो है उसमें मिलेगा। एडगर डेल्स कॉन ऑफ एक्सपीरियंस। एडगर डेल एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से बच्चा एक्सपीरियंस गेन करता है और लर्निंग एंश्योर करता है। जो ये स्टेटमेंट्स दिख रही होंगी इससे आपको अच्छे से समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसमें मैं कहना चाह रही हूँ कि बच्चा जब सुनता है, आई हियर, यहाँ पे आई का मतलब हम एक बच्चे को एज्यूम कर रहे हैं। जब बच्चा सुनता है वो भूल जाता है, क्योंकि जब चीजें बच्चा सुनता है उसकी मेमोरी इतनी रिटेन नहीं कर पाती है और वह बहुत जल्दी भूल जाता है। आई सी यानी जब बच्चा देखता है, आई रिमेम्बर, बच्चे को वो चीज याद रहती है। जब बच्चा विजुअल एड्स देखता है तो उसे वो चीज याद रहती है कंपैरेटिव टू ऑडियो एड्स जिन्हें वो सुनता है। उन्हें सुनने के बाद वो भूल जाता है, लेकिन जब वो उसे देखता है तो उसे रिमेम्बर रहती है, उसे याद रहती है। और जब वो चीजें करता है, मतलब वो जब खुद उस चीज में इन्वॉल्व होता है तो वो उस चीज को समझ पाता है। यानी एक्टिविटीज, जब बच्चा खुद उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो वो समझ पाता है। आई रिफ्लेक्ट एंड आई लर्न, और जब वो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा तो वो उस पर रिफ्लेक्ट करेगा, उस बारे में सोचेगा, समझेगा और वो सीखेगा। इन स्टेटमेंट के जरिए हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से इन एड्स को यूज किया जाना चाहिए। अब हम देखेंगे कि एडगर डेल्स कॉन ऑफ एक्सपीरियंस क्या कहता है। एडगर डेल ने ये कौन बनाया है जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जितना ज्यादा एक्सपीरियंस हम लेते हैं वो उतनी ही ज्यादा लर्निंग हमारी इंश्योर करता है। इसमें हम जितना नीचे की तरफ मूव करेंगे उतनी हमारी लर्निंग इंश्योर होगी, फैसिलिटेट होगी और उतनी ज्यादा लर्निंग हमारी बनेगी। हम टॉप टू बॉटम देखेंगे किस तरीके से जितना ज्यादा एक्सपीरियंस लिया जाता है लर्निंग उतनी ज्यादा बढ़ती है। सबसे पहले वर्बल सिंबल्स, यानी कि ऑडियो एड्स। जितना हम ऑडियो एड्स का यूज करते हैं उतनी हमारी लर्निंग कम होती है, उतना एरिया ये कम कवर करता है। और उसके बाद है विजुअल सिंबल्स, यानी कि विजुअल एड्स। जब हम विजुअल एड्स का यूज करते हैं उसमें भी हमारी लर्निंग बनती है, लेकिन बहुत कम बनती है। वो सिर्फ सिंबॉलिक एक्सपीरियंसेस हमें देती है। सिंबॉलिक एक्सपीरियंसेस मतलब हम उसके बारे में देख के सुन के पहचान पाते हैं, लेकिन वो लर्निंग इतनी नहीं होती जितनी हम लास्ट लेवल में देखेंगे। फिर है रिकॉर्डिंग, रेडियो एंड स्टिल पिक्चर्स। इसका भी यूज होता है। ये ऑडियो विजुअल एड्स आते हैं, मतलब जिसमें दोनों चीजें यूज हों, लेकिन इसमें भी जो लर्निंग होती है वो वर्बल विजुअल के कंपैरेटिव ज्यादा होती है, लेकिन बाकी जो चीजें हैं उसके कंपैरेटिव कम होती है। मोशन पिक्चर्स, एजुकेशनल टेलीविजन एंड एग्जिबिट, स्टडी ट्रिप एंड डिमॉन्स्ट्रेशन, ये सारी चीजें हमारी ऑडियो विजुअल में आती हैं और इनसे लर्निंग बनती है। जैसे जैसे हम नीचे मूव करते जाते हैं उतनी लर्निंग हमारी बढ़ती जाती है, लेकिन ये सारी चीजें हमारी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड रहती है। आइकॉनिक एक्सपीरियंस ही हमें देती है, ये सिर्फ हम
ऑब्जर्व कर पाते हैं, हम इसमें खुद इंक्लूड नहीं होते हैं, हम सिर्फ देखते हैं और सुनते हैं। हमारे यहाँ पे सिर्फ 2 सेंसेस काम करते हैं, आईज एंड ईयर्स, और उसी के बेसिस पे हम अपनी मेमोरी बनाते हैं या फिर लर्निंग बनाते हैं। ये सारा ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे चलता है। उसके बाद आता है ड्रामेटाइज, कंट्रीव एक्सपीरियंस, डायरेक्ट एंड पर्पसफुल एक्सपीरियंसेस। ये 3 एक्सपीरियंसेस है जो हम डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर लेते हैं। ड्रामेटाइज जब हम खुद ड्रामा में इन्वॉल्व हों, कंट्रीव एक्सपीरियंसेस जब हम एक्सपीरियंसेस किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर लेते हैं, वो कंट्रीव एक्सपीरियंसेस होते हैं। डायरेक्ट या पर्पसफुल एक्सपीरियंसेस जब हम किसी चीज में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, लर्निंग बाय डूइंग करें, जब हम किसी एक्टिविटी में खुद इन्वॉल्व हों, वो डायरेक्ट और पर्पसफुल एक्सपीरियंस होते हैं, मतलब उन एक्सपीरियंसेस का कोई फायदा होता है, इसलिए इनको डायरेक्ट और पर्पसफुल एक्सपीरियंस कहते हैं। और लर्निंग बाय डूइंग से ये होता है, मतलब जितना ज्यादा हम बच्चों को क्लास की एक्टिविटी में एंगेज रखेंगे, इन्वॉल्व रखेंगे, उनको डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस देंगे, उतनी ज्यादा उनकी लर्निंग इंश्योर होगी। इसलिए जो टीएलएम्स हैं उनका इतना ज्यादा यूज हो कि बच्चा उसमें खुद इन्वॉल्व हो सके। ऐसे टीएलएम्स दिखाएं जिसमें बच्चा खुद इन्वॉल्व हो सके और अपनी लर्निंग वो खुद पे खुद बना सके। एडगर डेल्स कॉन ऑफ एक्सपीरियंस का कहना है कि जितना ज्यादा बच्चों का एक्सपीरियंस बनेगा, जितना वो उसमें इन्वॉल्व होगा, उतना एक्सपीरियंस बनेगा और उसकी लर्निंग उतनी ही इंश्योर होगी। फर्स्ट वाला है वर्बल सिंबल्स, जिसमें बच्चा ना तो देख रहा है ना इन्वॉल्व हो रहा है, वो सिर्फ सुन रहा है। और जब बच्चा सुनता है उसकी लर्निंग इतनी नहीं बनती, वो चीजें भूल जाता है। लेकिन जैसे जैसे इसका एरिया बढ़ता है, वो ऑडियो विजुअल पे आता है, ऑडियो विजुअल के बाद वो डिमॉन्स्ट्रेशन पे आता है, वो चीजें देखने लगता है, सुनने भी लगता है, और वो चीजें रिटेन होने लगती है उसकी मेमोरीज में। लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं रहती है। उसकी लर्निंग तब बनती है जब वो खुद उसमें इन्वॉल्व हो, खुद वो एक्सपीरियंस ले और खुद उस पर रिफ्लेक्ट करे, तभी उसकी लर्निंग बनती है। ये एडगर डेल्स कॉन ऑफ एक्सपीरियंस का कहना है। इसलिए टीएलएम्स भी ऐसे यूज होने चाहिए जिसमें बच्चा खुद एक्सपीरियंस गेन कर सके और उस पर रिफ्लेक्ट कर सके। अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको टीएलएम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपको उनका रिप्लाई जरूर मिलेगा।